क्या आईआरसीटीसी पहले जैसे एक मल्टीबैगर बन पाएगा? हाय मारुनिमा एंड वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। इंडिया में रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं बल्कि अ वे ऑफ लाइफ है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसे हम आईआरसीटीसी कहते हैं, इंडिया के बड़ी रेलवे नेटवर्क की बैकबोन है। ये टिकट बुकिंग से लेकर केटरिंग, ट्रैवल और टूरिज्म सर्विसेज तक सब हैंडल करते हैं। 2019 में जब आईआरसीटीसी पब्लिक हुई थी, तब इन्वेस्टर एंथुजियाज्म स्काई हाई था। आईपीओ 112 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था और स्टॉक ने 128% का ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग गेन दिया था। कुछ वक्त तक लग रहा था कि ये पीएसयू स्टॉक अनस्टॉपेबल जर्नी पे है। अक्टूबर 2021 में पीक पे पहुंचा, एक साल में 300% से ज्यादा ऊपर गया। लेकिन उसके बाद से जर्नी थोड़ी रफ रही। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, इंटरनेट टिकिंग ग्रोथ में गिरावट और एविएशन सेक्टर से बढ़ता कंपटीशन ने आईआरसीटीसी के सामने सीरियस चैलेंजेस खड़े कर दिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और मोनोपोली जैसे पोजीशन के बावजूद स्टॉक रैली ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। 2021 के एंड से स्टॉक में शार्प वॉलेटिलिटी देखी गई। अर्ली 2024 में थोड़ी रैली हुई, लेकिन स्टॉक नीचे ट्रेंड कर रहा है और अब अप्रैल 2025 तक अपने ऑल टाइम हाई से करीब 34% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पिछले 3 सालों में असल में क्या हुआ? क्या आईआरसीटीसी अब भी ट्रैकिंग के लायक स्टॉक है? लेट्स फाइंड आउट। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन या आईआरसीटीसी इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप में एक यूनिक और पावरफुल पोजीशन रखता है, जिसका परफेक्ट टैगलाइन है लाइफलाइन ऑफ द नेशन। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर, जिसे स्टैट्यूटरी मोनोपोली मिली है कई रेलवे रिलेटेड सर्विसेज में, जैसे ऑनलाइन टिकटिंग, केटरिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड टूरिज्म। इसलिए समझना आसान है कि जब आईआरसीटीसी 2019 में पब्लिक हुई तो ये एक ह्यूज सक्सेस था। ये सिर्फ हाइप नहीं था, आईपीओ मेनिया जस्टिफाइड था, बैक्ड बाय आईआरसीटीसी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे। गवर्नमेंट के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते इन्वेस्टमेंट, नए रूट्स और प्राइवेट ट्रेन्स के रोल आउट ने आईआरसीटीसी के लिए फ्रेश ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खोले। कंपनी ने भी सालों में स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू नंबर्स दिए, खासकर पोस्ट पैंडेमिक, जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी का सिग्नल था। इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बावजूद स्टॉक ने करेक्शन लिया और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आईआरसीटीसी में कम हुआ। पर क्यों? कहाँ गलती हुई? आईआरसीटीसी अपने सर्विसेज के लिए कन्वीनियंस फ़ी चार्ज करता है। ये फ़ी का 100% कंपनी के पास रहता है और ये उसकी प्राइमरी इनकम सोर्स है। नॉन एसी क्लासेस के लिए 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी और एसी क्लासेस के लिए 30 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज करता है, जिसमें एसी क्लास बुकिंग्स सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। 2021 में गवर्नमेंट ने इनिशियली आईआरसीटीसी की कन्वीनियंस फ़ी अर्निंग्स में 50% हिस्सा लेने का फैसला किया था, जो कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स को हर्ट करता। लेकिन शेयर होल्डर्स की सिवियर नेगेटिव फीडबैक के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। डिसीजन वापस लेने के बावजूद डैमेज हो चुका था। इसके अलावा दिसंबर 2022 में गवर्नमेंट ने 5% स्टेक ऑफर फॉर सेल या ओएफएस के थ्रू किया और टाइम के साथ गवर्नमेंट ओनरशिप 2020 के 87.4% से गिरकर 62.4% हो गया, जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के कंसर्न्स को बढ़ाता है। ये इंसिडेंट्स इन्वेस्टर्स को याद दिलाते हैं कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बावजूद गवर्नमेंट ओन कंपनीज पे पॉलिसी रिस्क बड़े होते हैं। क्या इसका मतलब है स्टॉक रिकवर नहीं करेगा? क्या इन्वेस्टर्स को चिंता करनी चाहिए? और नियो मोनोपोली कंपनी का फ्यूचर कैसा दिखता है? इसके पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा आईआरसीटीसी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। आईआरसीटीसी 4 मेन वर्टिकल्स में ऑपरेट करता है। पहला, केटरिंग, जो रेवेन्यू का 46% कंट्रीब्यूट करता है। देन इंटरनेट टिकटिंग, जो रेवेन्यू का 30% है। एंड फाइनली रेल नीर और टूरिज्म, जो बाकी का हिस्सा लेता है। चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट टिकटिंग से। ये आईआरसीटीसी का क्राउन जूल है। इंटरनेट टिकटिंग ने इंडिया के ट्रैवल को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और ये इंडिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया है। आईआरसीटीसी वेबसाइट और रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप, जो अब स्वरेल सुपर ऐप में इंटीग्रेटेड है, इंडियन रेलवेज की 80% से ज़्यादा टिकट बुकिंग्स को हैंडल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का लॉन्च किया स्वरेल कई रेलवे सर्विसेज को एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पर कंसोलिडेट करता है। आईआरसीटीसी बस, फ्लाइट, होटल और टूर पैकेज बुकिंग्स भी फैसिलिटेट करता है। हालांकि ये सिर्फ 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये 70% से ज़्यादा पीबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिलीवर करता है, अपने लो कॉस्ट हाई मार्जिन मॉडल की वजह से। नेक्स्ट, केटरिंग। आईआरसीटीसी को ऑन बोर्ड केटरिंग के एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं। ये पैंट्री कार्स के जरिए मील्स प्रोवाइड करता है, जहां फूड कुक या प्री कुक्ड सर्व होता है। इसके अलावा आईआरसीटीसी फूड प्लाजाज, कैफेटेरियाज और रिफ्रेशमेंट रूम्स भी ऑपरेट करता है बड़े स्टेशन पे। ये रिटायरिंग रूम्स, एसी लाउंजेस एंड बजट होटल्स भी चलाता है। रिसेंट ईयर्स में आईआरसीटीसी ने लाइसेंसिंग मॉडल अपनाया है, ई केटरिंग के लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। रिसेंटली कंपनी ने जोमेटो और स्विगी के साथ टाई अप किया है अपने ऑफरिंग्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। कंपनी रोजाना 1 लाख से ज्यादा मील ऑर्डर्स प्रोसेस करती है और इन प्लेटफॉर्म्स
प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्लेस होने वाले ऑर्डर्स पे 15% कमीशन कमाती है। रेवेन्यू का 45.5% जनरेट करने के बावजूद केटरिंग सिर्फ 19.55% पीबीआईटी कंट्रीब्यूट करता है, जो इसकी कॉस्ट इंटेंसिव नेचर को हाईलाइट करता है। थर्ड, रेल नीर। आईआरसीटीसी का पैकेज ड्रिंकिंग ब्रांड रेल नीर एक और एक्सक्लूसिव बिजनेस है। FY24 में 19 फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट्स ने करीब 39.5 करोड़ बॉटल्स प्रोड्यूस की। रेल नीर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपेसिटी एनहांसमेंट्स के जरिए रेलवे की 100% डिमांड पूरा करने के लिए एक्सपैंड कर रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवेज का टूरिज्म आर्म है। 24 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ कंपनी डाइवर्स ट्रैवल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। भारत गौरव थीम ट्रेन्स, टूरिस्ट ट्रेन्स, चार्टर कोच टूर से लेकर लग्जरी एक्सपीरियंसेस जैसे महाराजाज एक्सप्रेस एंड गोल्डन चैरियट तक। स्पेशल इवेंट्स जैसे इलेक्शंस और स्टेट इवेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेन्स भी चलाती है। लेकिन आईआरसीटीसी सिर्फ रेल तक सीमित नहीं है, ये नॉन रेल टूरिज्म में भी स्टेडली एक्सपैंड कर रहा है, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर पैकेजेस, होटल बुकिंग्स, कार रेंटल्स, क्रूज पैकेजेस और एयर टिकटिंग शामिल है। अब ये MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन सेगमेंट में भी कदम बढ़ा रहा है और अपने आप को एक फुल सर्विस ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोवाइडर के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है। चैलेंजेस एंड द रोड अहेड फॉर आईआरसीटीसी। अब समझते हैं कि इस नियर मोनोपोली कंपनी का फ्यूचर कैसे दिखता है। एक मेजर चैलेंज ये है कि आईआरसीटीसी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद इसका इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट सैचुरेशन के करीब है, जहां 87.42% रेलवे टिकट्स ऑलरेडी ऑनलाइन बुक हो चुकी है। इस वजह से इसका सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट में ग्रोथ लिमिट हो रही है। इसलिए EBIT मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 90 बेसिस पॉइंट श्रिंक हुए, जो रेवेन्यू डिक्लाइन का इम्पैक्ट दिखाता है। स्टैग्नेशन से लड़ने के लिए आईआरसीटीसी नॉन कन्वेंशनल रेवेन्यूज पे नजर डाल रहा है, जैसे एडवर्टाइजिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। कंपनी ने आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है। इन हाउस पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस 20 to 22% ट्रांजैक्शन वैल्यू कैप्चर करता है। लाइसेंस मिलते ही ये की न्यू ग्रो ड्राइवर बन सकता है। एक और डेवलपमेंट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या DFC, जिसका कंप्लीशन टारगेट दिसंबर 2025 तक है। ऑपरेशनल होने के बाद ये फ्रेट ट्रैफिक को फ्री करेगा और आईआरसीटीसी की केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी पोटेंशियल इंप्रूव करेगा। एक और बड़ा चैलेंज ये है कि आईआरसीटीसी को एविएशन सेक्टर से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे उड़ान और लो कॉस्ट एयरलाइंस के राइज ने एयर ट्रैवल को एक्सेसिबल बनाया है। शॉर्टर और मिड डिस्टेंस रूट्स के लिए अब कई ट्रैवलर्स फ्लाइट्स प्रेफर करते हैं। इस वजह से आईआरसीटीसी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी प्रीमियम सर्विसेज, खासकर AC क्लास ट्रेन्स को स्केल करे, जिनकी लॉन्ग वेटलिस्ट है और सिर्फ 5% लोग ही AC ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं। और डिमांड बूस्ट करने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पहले से ही एफर्ट्स चल रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है इंडियन रेलवेज का अमरावती एक्सप्रेस के स्लीपर कोचेस को AC कोचेस में कन्वर्ट करना। इसी तरह कंपनी के टूरिज्म सेगमेंट का रेवेन्यू Q3 FY25 तक 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज देखा गया, लग्जरी ऑफरिंग्स जैसे महाराजा एक्सप्रेस और बिजनेस तेजस एक्सप्रेस से बढ़ने की वजह से। आईआरसीटीसी 2027 तक 3000 नए पैसेंजर ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने का प्लान भी बना रही है। की स्ट्रेंथ्स ऑफ आईआरसीटीसी। कंपनी सही डायरेक्शन में कदम बढ़ा रही है, लेकिन आईआरसीटीसी की सबसे बड़ी ताकत उसके फाइनेंशियल्स हैं, जो हर साल स्टेडी ग्रोथ दिखाते हैं। Q3 FY25 में आईआरसीटीसी ने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की और रेवेन्यू 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। ये नंबर्स आईआरसीटीसी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को रीअफर्म करते हैं, जबकि हेडविंड्स अभी भी हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ने आईआरसीटीसी को मार्च 2025 में प्रेस्टिजियस नवरत्न स्टेटस दिया। ये स्टेटस कंपनी को ज़्यादा ऑटोनॉमी देता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने, जॉइंट वेंचर्स में एंटर करने और स्ट्रेटेजिक इनोवेशंस परस्यू करने के लिए, जो नए ग्रोथ और इनोवेशन के रास्ते खोलता है। इसका मतलब है कि कंपनी बिना प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल के सिंगल प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपीस या अपनी नेटवर्थ की 15% तक इन्वेस्ट कर सकती है। साल भर में ये 1000 करोड़ रुपीस कैप के अंदर रहकर अपनी नेटवर्थ की 30% तक इन्वेस्ट कर सकती है। ये एलिवेटेड स्टेटस इंटरनेशनल एक्सपेंशन का भी रास्ता खोलता है, जिसमें कंपनी ओवरसीज सब्सिडरीज एस्टैब्लिश कर सकती है, जॉइंट वेंचर्स में पार्टिसिपेट कर सकती है और स्ट्रेटेजिक मर्जर्स परस्यू कर सकती है अपने मार्केट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। और वैल्यूएशन आईआरसीटीसी के लिए फेवरेबल लगता है। 2021 में ये स्टॉक 324 टाइम्स पी पे ट्रेड करा था, पर अब अप्रैल 2025 तक इसका पी 50 टाइम्स तक आया है, जो इसका मीडियन 67.8 टाइम्स के पीई से नीचे है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या टेक अवे है? आईआरसीटीसी ने पैंडेमिक, पॉलिसी हर्डल्स और बदलते कंज्यूमर हैबिट्स के बीच अपनी रेजिलियंस दिखाई है। इसका मोनोपोलिस्टिक पोजीशन, डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग ब्रांड इसे एक डिस्टिंक्ट एज देते हैं। लेकिन कॉशन ज़रूरी है, सैचुरेशन, बढ़ते कंपटीशन और गवर्नमेंट इंटरफियरेंस की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आईआरसीटीसी एक स्टेबल
लेकिन मॉडरेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्टॉक को री रेट या वैल्यूएशन एक्सपेंशन के लिए कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन डिलीवर करनी होगी, प्रीमियम रियल सर्विसेज एक्सपैंड करनी होगी और डिजिटल और टूरिज्म के नए रेवेन्यू इंजन बनाने होंगे। कोई भी फंडामेंटल ट्रिगर एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए अभी नहीं दिख रहे, लेकिन स्मार्ट मूव्स और स्ट्रेटेजिक फोकस के साथ IRCTC स्टेडी ग्रोथ पे हो सकता है। मे बी नॉट। आपके क्या थॉट्स है, कमेंट्स में बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Until next time, keep growing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.